आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज की कहानी में। आइए सुनते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। बहुत पहले समय की बात है कि एक छोटा सा नगर था और उसमें रहने वाले लोग बड़े ही दिल वाले थे। ऐसे न्यारे नगर में चार मित्र रहते थे। वह छोटी उम्र के थे पर चारों में बड़ा ही मेल था। उनमें एक था राजकुमार, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र, तीसरा शाहूकार का लड़का और चौथा एक किसान का बेटा। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन किसान अपने पुत्र से कहने लगा कि देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम गरीब हैं। बड़ा धरती और आसमान का क्या मेल। लड़का बोला कि नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता, मैं ये घर छोड़ सकता हूँ। बाप ये सुनकर आग बबूला हो गया और लड़के को तुरंत ही घर छोड़ जाने की आज्ञा दी। लड़के ने भी अपने पिता की आज्ञा मानकर घर छोड़ दिया और सीधा ही अपने मित्रों के पास पहुंचा। उन्हें सारी बात बताई और सब ने तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर मित्र के साथ जाएंगे। इसके बाद सब ने अपना अपना घर और गांव से विद्या ले ली और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम के समुद्र में डूबता गया और धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों वन से गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाज़ें सुनकर सब डरने लगे और उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा कि एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को थका मांदा देखकर उसका दिल भर गया। बोला कि तुम लोगों ने मेरी खातिर नहा के ही अब ये मुसीबतें मोल ली हैं। सब ने उसे धीरे बंधाया और कहा कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मौज उड़ाएं। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। थोड़ी देर के बाद वह तीनों सो गए पर किसान के लड़के की आंख में नींद कहाँ। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर तू सचमुच कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर आ जा और मेरी मदद कर। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बूढ़े के रूप में वहां आ गए। लड़के से कहा कि मांग ले जो कुछ मांगना है। उस बूढ़े के पास एक थैली थी जिस थैली में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। वो बूढ़ा वो हीरों की थैली उसे देने लगा। लड़के ने कहा कि नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए, मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें भेद की एक बात बताता हूँ। वह जो सामने आम का पेड़ है उस पर 4 आम लगे हुए हैं। एक पूरा पका हुआ है, दूसरा उससे कुछ कम पका हुआ है, तीसरा उससे कम पका हुआ है और चौथा कच्चा है। इसमें भेद की बात कौन सी है? लड़के ने पूछा। तो भगवान ने कहा कि ये चारों आम तुम लोग खाओ और तुम में से जो भी पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा, दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा, जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे और चौथा आम खाने वाले को उम्र कैद की सज़ा भोगनी पड़ेगी। तो इतना कहकर बूढ़ा आंख से ओंझल हो गया। जब उसके साथी उठे तो किसान के पुत्र ने कहा कि सब अपने मुंह धो लो और फिर उसने कच्चा आम अपने लिए रख लिया और बाकी आम उनको खाने के लिए दिए। सब ने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। काफ़ी देर तक चलते रहने से सबको फिर से भूख प्यास लग गई, इसलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया और फिर थूक दिया तो उसके मुंह से 3 हीरे निकल आए और उसे हीरों की परख थी। उसने चुपचाप वो हीरे अपनी जेब में रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक राजधानी में पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र को दिया और खाने के लिए कुछ ले आने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा तो देखता क्या है कि रास्ते में बहुत से लोग जमा हो गए हैं। कंधे से कंधा मिल रहा है। गाजे बाजे के साथ एक हाथी आ रहा है। उसने एक आदमी से पूछा कि क्यों भाई, ये शोर कैसा है? अरे तुम्हें नहीं मालूम? उस आदमी ने विस्मयी से कहा कि यहाँ का राजा बिना संतान के ही मर गया है। राज के लिए राजा चाहिए, इसलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है, वही राजा चुनेगा। तो वो कैसे? हाथी की सूंड में वह फूलों वाली माला देख रहे हो, हाथी जिसके गले में वह माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो वह हाथी
इसी ओर ही आ रहा है, एक तरफ हट जाऊं। लड़का रास्ते के एक और हटकर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर अचानक ही उसके गले में माला डाल दी। तो इसी प्रकार मंत्री का पुत्र राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था और वो राज वैभव के सुखों में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर भी वह नहीं लौटा। तो ये देखा राजकुमार ने दूसरा हीरा निकाला और शाहूकार के पुत्र को देकर कुछ लाने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा तो उस राज को राजा मिल गया था, पर मंत्री की भी चोन अभी बाकी थी, इसलिए हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया। किस्मत की बात है कि अब हाथी ने एक दुकान के पास खड़े हुए शाहूकार के पुत्र को ही माला पहना दी। वह मंत्री बन गया और अपने दोस्तों को भूल गया। राजा बने उसके दोस्त ने उसे पहचान लिया। दोनों बहुत खुश हुए। तो इधर राजकुमार और किसान के लड़के का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब क्या करें? फिर किसान के पुत्र ने कहा कि अब मैं ही खाने की कोई चीज़ ले आता हूँ। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वह एक दुकान में गया और खाने की चीज़ें लेकर उसने अपने पास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रख दिया। फटे हाल लड़के के पास कीमती हीरा देखकर दुकानदार को शक हुआ कि हो न हो इस लड़के ने जरूर ही ये हीरा राजमहल से चुराया है। तो उसने तुरंत ही सिपाहियों को बुलाया। सिपाही आए। उन्होंने किसान के लड़के की एक न सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। ये प्रताप था कच्चे आम का। बेचारा राजकुमार मारे चिंता के परेशान था। वह सोचने लगा कि ये बड़ा विचित्र नगर है, मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया, ऐसे नगर में ना ही रहना अच्छा है। वह दौड़ता हुआ वहाँ से निकला और दूसरे गांव के पास पहुँचा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो कि सिर पर रोटी की पोटली रखे हुए अपने घर को लौट रहा था। किसान ने उसे अपने साथ ले लिया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। किसान के घर पहुँचने के बाद राजकुमार ने देखा कि उस किसान की हालत बड़ी ही खराब है। किसान ने उसे अच्छी तरह से नहलाया और कहा कि मैं गांव का कभी मुखिया था, रोज़ 300 लोगों को दान देता था, पर अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हूँ। राजकुमार बड़ा ही भूखा था। उसने जो रूखी सूखी रोटी मिली वह ही खा ली। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब उसने मुंह धोया तो फिर मुंह से 3 हीरे निकले। वह हीरे उसने किसान को दिए। किसान फिर धनवान बन गया और उसने 300 आदमी को दान फिर से आरंभ कर दिया। राजकुमार वहीं रहने लगा और किसान भी उसे पुत्र की तरह प्रेम करने लगा। किसान के खेत में काम करने वाली एक औरत से ये सुख नहीं देखा गया। उसने एक वेश्या को सारी बात सुनाकर कहा कि उस लड़के को भगा कर ले जाओ, तुम्हें इतना धन मिलेगा कि जिंदगी भर चैन की बंसी बजाती रहोगी। अब वेश्या ने एक किसानी औरत का रूप धारण किया और किसान के घर जाकर कहा कि मैं इसकी माँ हूँ, ये दुलारा मेरी आँखों का तारा है, मैं इसके बिना कैसे रहूँगी, इसे मेरे साथ भेज दो। किसान को उसकी बात जच गई। राजकुमार भी बुलावे में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। घर आने पर वैश्या ने राजकुमार को खूब शराब पिलाई। उसने सोचा कि लड़का उल्टी करेगा तो बहुत से हीरे इसके साथ निकल आएंगे। तो उसकी इच्छा के अनुसार लड़के को उल्टी तो आई, लेकिन हीरा एक भी नहीं निकला। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के मकान के पीछे एक गड्ढे में डाल दिया। तो राजकुमार बेहोश था। होश में आने पर उसने सोचा कि अब किसान के घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने अपने बदन पर राख मल ली और सन्यासी बनकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे सोने की एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। तो जैसे ही उसने रस्सी उठाई तो वह राजकुमार अचानक ही सुनहरे रंग का एक तोता बन गया। तभी आकाशवाणी हुई कि एक राजकुमारी ने प्रण किया है कि वह सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करेगी। और तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश की सैर करने लगा। होते होते एक दिन वह उसी राजमहल के पास पहुंचा जहां की राजकुमारी दिन रात सुनहरे तोते की राह देख रही थी और दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। उसने राजा से कहा कि मैं इस सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करूंगी। तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी सुंदर राजकुमारी एक तोते के साथ ब्याह करेगी, पर उसकी एक न चली। तो आखिरकार
सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का ब्याह हो गया। ब्याह होते ही तोता सुंदर राजकुमार बन गया। ये देखकर राजा खुशी के मारे झूम उठा। तो उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े और हाथी भेंट के सब रूप दिए। तो आधा राज भी दे दिया। नए राजा रानी अपने घर जाने के लिए निकले। तो राजकुमार पहले गांव के मुखिया किसान से मिलने गया, जो फिर गरीब बन चुका था। तो राजा ने उसे काफ़ी संपत्ति दी, जिससे उसका दान कार्य फिर से चालू हो गया। अब राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। उसने पड़ोस के राजा की राजधानी पर हमला करने की घोषणा कर दी। और लड़ाई आरंभ होने से पहले ही उस राज्य का राजा अपने सरदारों मसैबों के सहित राजकुमार से मिलने आया। तो उसने अपना राज्य राजकुमार के हवाले करने की तैयारी कर ली। तो राजा की आवाज़ से राजकुमार ने उसे पहचान लिया और उससे कहा कि क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना कि नहीं। तो दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और दोनों ने मिलकर अपने साथी किसान के पुत्र को खोजना आरंभ किया। राजकुमार को ये बात अंदर ही अंदर खाने लगी कि उसकी खातिर मित्र को कारावास भुगतना पड़ा है। जब सब कैदियों को रिहा कर दिया गया तो उनमें से किसान का लड़का भी मिल गया। राजकुमार ने उसका स्वागत किया और अपना परिचय दिया। किसान का लड़का खुशी से उछल पड़ा और सब फिर से इकट्ठे हो गए। उसके बाद सबने अपनी अपनी संपत्ति एकत्रित की और उसके 4 बराबर हिस्से किए। सबको एक एक हिस्सा दे दिया गया। सब अपने गांव वापस आ गए। तो माता पिता से मिले। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके दिन सुख से बीतने लगे। तो इस कहानी से हमें सच्ची दोस्ती की सीख मिलती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।